Assalamu alaikum. I'm Dr. Mona Aman, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. 7 डेज़ के लिए हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप सब लोग मेरे साथ करेंगे और उसके बाद आफ्टर 7 डेज़ आप मुझे कमेंट करके ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि उन्होंने कोई भी थॉट क्रिएट कर दी और उसके बाद वो चीज़ें वैसे ही मैनिफेस्ट इंस्टेंटली होने लग जाएंगी। इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपकी थॉट्स के साथ नहीं होता, उसके साथ आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का अटैच होना, अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आपकी फीलिंग क्रिएट होती हैं वैसी ही वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अब होता क्या है कि अगर सिर्फ हम थॉट्स के साथ अट्रैक्ट करें तो हम तो बहुत मैसिव लाइफ को अट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत मैसिव लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेंगे, बिकॉज एक सेकंड में 11 मिलियन थॉट्स हमारे माइंड में चलती हैं। तो अगर हम सिर्फ थॉट्स के साथ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे या मैनिफेस्ट करेंगे तो हम बहुत मैसिव लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे। हमें फोकस करना है अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जिस वे में चलेंगी आप उसी वे में अट्रैक्ट करेंगे, आप वैसी ही लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का वो ये है कि लोग या तो अपने पास्ट में जीते हैं या आने वाले कल की फिक्र में जीते हैं। तो आपने जितनी फिक्र की, जितना ज़्यादा टेंशन ली कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, आपने उतना ज़्यादा उस फिक्र को ही मैनिफेस्ट किया, क्योंकि वो एक होप, एक डर वाली फीलिंग क्रिएट करता है ना। जब आप वरीड होते हैं वो वरीड की फीलिंग क्रिएट करता है, आपकी वाइब्स वरीड वाली होंगी, तो आप आने वाले फ्यूचर में भी वही वरी, वही डर, वही होप, वही टेंशन्स अगेन एंड अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स उसके साथ, आपकी फीलिंग्स जिसके साथ हैं आपकी वाइब्रेशंस वैसे ही होंगी। तो आप जो वाइब अपनी दे रहे हैं आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। 7 डेज़ तक आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। आपको ना तो पास्ट के बारे में वरीड करने हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में। आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने का क्या मतलब है? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जितना फोकस्ड बुरी चीज़ों पे होंगे हम उतना ही ज़्यादा उसी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। मज़ीद डे बाय डे हम अपनी एनर्जीज़ को वैसा ही बना लेंगे। तो 7 डेज़ तक आपने सुबह जागने से लेकर, अगर आपके ब्रेन में कोई पास्ट की थॉट चल भी रही है तो आपने उसके बारे में नहीं सोचना। आपने खुद को ये बताना है कि आपने आज के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आपने उस मोमेंट में मौजूद होना है। आप खाना खा रहे हैं, आप उस खाने के लिए थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड होंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई छोटी सी चीज़ भी जो आपको फैसिलिटेट कर रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। 7 डेज़ तक हर चीज़ के लिए, हर मोमेंट के लिए आपने ग्रेटिट्यूड, शुक्र शो करना है। आपने हर उस चीज़, हर उस बात के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है जो बग़ैर मांगे आपकी लाइफ में आई है, जो बग़ैर एफर्ट्स के आपकी लाइफ में आई है। जब आप 7 डेज़ तक अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो आप 7 डेज़ में ही फोकस्ड कर पाएंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास आ रही होती हैं प्रेजेंट मोमेंट में। हम क्योंकि फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड हैं या पास्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से हम वो प्रेजेंट मोमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में 7 डेज़ तक रहेंगे तो आप खुद ब खुद उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, आप उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे।
जो उस टाइम पर आपको अवेलेबल हैं। तो आप उन्हें जितना देख पाएंगे आप उनको उसी तरह अवेल भी कर पाएंगे। इसलिए आपको 7 डेज तक कम से कम ये करके देखना है। उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कितना स्ट्रांगली काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप चाहें या ना चाहें आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमने खुद मैनिफेस्ट की होती हैं अपनी नेगेटिव बिलीव्स की वजह से। हमारी ज़िंदगी में या तो हम जो खो चुके हैं, जो नाकामियाँ थी हमारी, हम उन पे फोकस्ड हैं, या आने वाले कल की फिक्र में बैठे हैं। तो जब हम आज के प्रेजेंट मोमेंट में जो बेहतर चीज़ें, जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको देख ही नहीं रहे, उनके ऊपर फोकस्ड ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर काम भी नहीं कर सकते। तो आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम वही सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, फिर वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमारे पास्ट में थी या जो हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने दे रहे हैं यूनिवर्स को। तो आपको सिर्फ 7 डेज तक वो ग्रेटिट्यूड शो करना है, सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक। हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आप खाना खा रहे हैं उस खाने के लिए, आप बेड पे सो रहे हैं उस बेड के लिए, आपके सर पर छत मौजूद है उस छत के लिए, हर चीज़ के लिए आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, उस पर गौर करना है, वहीं पर मौजूद होना है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जैसे कहीं पर बैठे हैं और कोई इंसान हमें बार बार बुला रहा है और सडनली 4-5 आवाज़ों के बाद हम कहते हैं कि व्हाट, क्योंकि हम उस जगह पर फिजिकली मौजूद हैं, हम इमोशनली वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो हमें इमोशनली भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद होना है। जब आप 7 डेज तक ये करेंगे तो आपकी लाइफ में मेरिकली चेंज आएंगे। आफ्टर 7 डेज आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ चेंज आया है। और आई एम श्योर कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस सिर्फ 7 दिन में ही आ जाएंगे एक इस हैबिट को चेंज कर लेने से। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई कंसर्न है, आपको डिप्रेशन है, आपको काउंसलिंग करवानी है या आपको टैरोट रीडिंग करवानी है थ्रू एनर्जीज़, अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।